हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। हम बात करेंगे आरबीआई के न्यू सर्कुलर के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आपकी 1 फरवरी 2024 से ये लागू हो जाएगा। क्या लागू हो जाएगा? अब आपका मिनिमम बैलेंस का जो चार्ज है वो नहीं कटेगा। मिनिमम बैलेंस चार्ज पर रोक लगा रही है आरबीआई। कहा है कि किसी कारण से जो खाते 2 साल तक एक्टिवेट नहीं होते, एक्टिवेट मतलब कहने का आप उसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते, वो कौन से खाते होते हैं? जो जीरो बैलेंस खाते हों, जनधन खाते होते हैं, या सरकारी सब्सिडी पाने के लिए कुछ खाते खुलाए जाते हैं, उनको यदि कुछ लोग 2 साल तक उसमें कोई लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक क्या करते हैं, उस पर चार्जेस लगा करके उनको मिनिमम बैलेंस करके उनका पैसा काटने लगते हैं। अब आरबीआई सर्कुलर के अनुसार जो न्यू सर्कुलर आया है उनमें इन पैसों को नहीं काटा जाएगा। यानी कि जो खाते बंद पड़े हैं उनको आरबीआई के आदेशानुसार बैंक उनमें मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं काट सकती। और इस चार्ज को बढ़ाते बढ़ाते ये हालत हो जाती थी कि उनका जो भी जमा पूंजी होती है सब खत्म हो जाता था। आरबीआई ने इस पर सर्कुलर ले आया है और 1 फरवरी 2024 से ये लागू हो जाएगा। अगली बात करेंगे कि 60 दिन के अंदर अगली बात करेंगे कि आपका जो खाता एनपीए हो जाता है, 3 महीने में एनपीए होता है, यानी लगभग 92 दिन में आपका खाता कोई भी अगर आप किस्त नहीं देते हैं तो एनपीए कर दिया था। खराब खाता बोले, एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा खाता जो बैंक को फ़ायदा नहीं दे रहा उसको खाता एनपीए कर देता है। खाता एनपीए होने के बाद में भी बैंक आपके खाते को रोके रहता है, उसे डिफ़ाल्टर घोषित नहीं करता है। ये बैंक के अधिकार क्षेत्र में होता है कि किन खातों को डिफ़ाल्टर घोषित करता है, किन को नहीं करता। लेकिन अब आरबीआई का गाइडलाइन आ गया है, जो सर्कुलर है उसमें 6 माह के अंदर, यानी आपने 3 महीने में खाता एनपीए किया, उसके ठीक 3 महीने के बाद आप उसको डिफ़ाल्टर घोषित कर सकते हैं। अब एनबीएफसी को भी ये राइट दे दिया गया है कि अपने जो भी इस प्रकार के गलत खाते हैं उनको डिफ़ाल्टर घोषित कर सकता है। अब आप ये समझ लीजिए, यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है और पैसा समय से नहीं दे रहे हैं, बैंक से आपके ताल्लुकात कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन अगर बैंक चाहेगा, क्योंकि अब क्या हो गया, ये सर्कुलर आ गया है, 6 माह के अंदर आपको डिफ़ाल्टर घोषित कर देगा। और अगर बैंक ने आपको डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया तो आप ये मान लीजिए आपके ऊपर लीगल एक्शन तुरंत ले लिया जाएगा। अब लीगल एक्शन में तो आप जानते ही हैं 2 साल तक की कैद होती है और जुर्माना भी होता है, 100% जुर्माना या 200% जुर्माना, ये कोर्ट के ऊपर जाता है। लेकिन खैर ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। फ़िलहाल अगर आपकी कोई किस्त बाकी है तो ध्यान रखें, समय से उसका किस्त दीजिए, क्योंकि आपको लोन रिपे करना बहुत ज़रूरी है। आप लोन को अपना रिपे ज़रूर करें। कहीं से पैसा लिया है, आपने कहीं पैसा लिया है तो किसी ने कहीं पैसा जमा किया होगा, आप नहीं देंगे तो उसका जो इंटरेस्ट बैंक उसको दे रही है वो समय से नहीं देगी तो उसको दिक्कत होगी। यानी आपने कहीं से लोन रखा तो पैसा दीजिए, नहीं तो बैंक को राइट हो गया 6 महीने के अंदर आपको डिफ़ाल्टर घोषित कर देगा, आप पर लीगल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक और ख़ास बात ही बतानी है कि अब कुछ पेनाल्टीज़ बैंक लगाती है। आपकी चेक बाउंस हो गई, चेक बाउंस का चार्ज लगता है वो ठीक है, उसके अलावा भी बैंक के कुछ और चार्ज लगाती हैं। आरबीआई इस सर्कुलर में इसको भी लेके आई है कि अब वो भी चार्ज बैंक आपके ऊपर नहीं लगा पाएंगे। कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है इस सर्कुलर के अनुसार जो ग्राहक है उसके लिए बैंक ने अच्छा कार्य किया है और ये 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा। आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं आरबीआई सर्कुलर के अनुसार। जय हिंद, जय भारत।